नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आइए जल्दी से आज देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट था जो हमें आज पढ़ लेना चाहिए था। कल कुछ लोगों का डिमांड आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा और न्यूज़ कवर किया करें। देखिए ऐसा है, कुछ एग्जाम स्पेसिफिक, यूपीएससी स्पेसिफिक हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज से नहीं लगभग पिछले 10 साल हो गए। और वहाँ पे गाड़ी वहीं हमारी रुकनी चाहिए जहाँ पे हमें प्रश्न बने, जहाँ पे प्रश्न दिखने चाहिए। उससे आगे बढ़ने में हम सबको ही तकलीफ हो सकती है। तो कोशिश करिए वहीं तक रुकिए जहाँ तक प्रश्न बनने की संभावना हो। 1 घंटा, 1.5 घंटा खाली न्यूज़ बटोर कर कुछ होने वाला है नहीं। ट्राई टू फिट इन वेयर द क्वेश्चंस विल बी फाउंड। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला एक सुविचार हो जाए, अनअभ्यासे विषम शास्त्रम। और इसका मतलब है कि जो अभ्यास नहीं करेगा, जो अभ्यास के बिना पढ़ा हुआ शास्त्र है, वो एक विष के समान है। वो आपके किसी काम नहीं आएगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो अनअभ्यास में नहीं रहना है, हम लोग को अभ्यास करते रहना है। चलिए समझते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऑफर आया हुआ है क्या इस समय के लिए। देखिए, अगर आपको यूपीएससी के लिए रियली अगर आप सीरियस हैं, तो आपको एक तो सीएमसी कोड याद कर लीजिए। इसको लगाते ही आपको अप टू 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन मिल जाएगा। एंड दिस इज, अगर एक आपको रेंज दे तो प्लस कॉम्बो अगर आप लेते हैं जो 2025 मेंस तक के लिए वैलिड रहेगा, ये 52487 में मिलेगा। आइकॉनिक कॉम्बो आपको मिलेगा 66512 में। तो आप इन दोनों का लाभ ले सकते हैं सीएमसी कोड पर। और ये जनवरी 5 से हमारा बैच चालू हो रहा है, उसके लिए ये ऑफर 4 जनवरी तक है, मतलब कल इसका अंतिम दिन है। तो कोशिश करिए अगर आप ले सके तो सीएमसी कोड है जिसको आप इस्तेमाल करके ले सकते हैं। आइए पहला टॉपिक आज का देखते हैं, गवर्नेंस। एमएचए सीक्स टू पैसिफाई ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ। तो कल से लगभग देखा जा रहा था पूरे देश भर में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। एक जो ट्रकर्स भाई हैं हमारे, जो बस चालक हैं, उन्होंने हिट एंड रन लॉ के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। तो सेक्शन 106 की बात उठ रही थी, जो कि नए भारतीय न्याय संहिता में आया है। और इसके हिसाब से अगर हिट एंड रन केस होगा तो 7 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट, अगर ड्राइवर नहीं बताता है, मौके से भाग जाता है, सूचना नहीं देता है, तो 10 साल का पनिशमेंट और 7 लाख रुपए का पेनल्टी। ये दो चीज आ रही थी। इसी के खिलाफ ट्रकर्स भाई ने बोला कि इतना ज्यादा ये कर रहे हैं और बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं जो हमसे कभी डिस्कस नहीं किया गया। जैसे अगर हम मौके पे रुक जाए तो मॉब लिंचिंग का भी खतरा रहता है, तो क्या किया जाएगा ऐसे केस में, ये भी तो इनको सोचना चाहिए। तो कल पूरा लगभग धरना दिया गया है, प्रोटेस्ट किया गया देश भर में। और इसी के लिए फिर जो होम सेक्रेटरी रहे हैं उन्होंने फिर एक आश्वासन दिया है कि ठीक है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से जरूर मिलेंगे और उससे बैठ के बात करेंगे। तो ठीक है, लॉ देखिए बिना मिले जुले या बिना किसी से बात के अगर बन रहा है तो दिक्कत तो दे ही सकता है। अगला समझते हैं, इंडिया नेबरहुड का है। प्री मूवमेंट रेजीम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून, एंट्री इनटू इंडिया विल नीड वीजा। अब स्वाभाविक सी बात है कि आज तक अगर आप इंडिया म्यांमार बॉर्डर देखें, 1640 किलोमीटर का बॉर्डर है ये। और इस पे अभी कोई भी फेंसिंग नहीं की गई है, लोग आते जाते रहे हैं। इनके मैराइटल टर्म्स भी हैं, लोग एथनिक फेमिलियरिटी है दोनों तरफ, तो ये लगभग रहते जा रहे हैं। अब लगभग कहा गया कि 300 किलोमीटर का बॉर्डर हम इसमें से फेंस करके देखेंगे और उसकी शुरुआत हो गई है। ड्रोन से उसका पूरा एक ग्राफिक लिया गया है। तो 1640 को अब थोड़ा सा धीरे धीरे कवर करने की बात की जा रही है। इसलिए भी बात की जा रही है कि म्यांमार से काफी कुछ यहाँ पे जब इन माइग्रेशन हो रहा है तो काफी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वहां का, और कोशिश है सिक्योरिटी कंसर्न को धीरे धीरे अपने को कम करना है अपने देश में। अगला लोकेशन और रिसोर्स रिलेटेड है जो हम पढ़ना चाहेंगे। काबिल टू इन्वेस्ट ₹200 करोड़ टू सिक्योर लिथियम इन अर्जेंटीना। ये एक आपको बहुत दिन पहले हमने बताया था, ABC = लिथियम ट्राइंगल। ये क्या है? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। तो अर्जेंटीना का एक एरिया, इसका नाम है फ्याम्बाला। फ्याम्बाला, उस फ्याम्बाला में ये माइनिंग एरिया है। यहाँ पे हमने अपना एक लीज लिया है एक माइन को, और उसमें लगभग 211 करोड़ हम खर्चा करेंगे, जहां से हम लिथियम निकालेंगे। लिथियम का यूज क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको बैटरी स्टोरेज बनाना है, ये सब कारण हम लोग का बढ़ता हुआ दिख रहा है लिथियम का। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अर्जेंटीना से एक ठीक ठाक रिश्ते रखें और उससे हम अपना लिथियम का अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन कर सकें। तो काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इंडिया गल्फ कंट्रीज वेस्ट एशिया की थीम हम देखेंगे। इंडिया टर्न्स टू सऊदी रशियाज ऑयल बाइज फेल या फॉल। तो अब एक बात सही है कि रशिया हम लोग को खूब ऑयल भेज रहा था, अभी तक ऑयल बहुत बढ़ गया था। अब परेशानी क्या है कि इंडिया पे नहीं कर पा रहा रशिया को क्योंकि डॉलर में सैंक्शन लगा हुआ है रशिया के ऊपर, तो पे नहीं कर पा रहा है। वो हमारा रुपए ले नहीं पा रहा है रशिया। हमने बोला अब किस करेंसी में आपको करें बता दो, तो रशिया और इंडिया के बीच में यही करेंसी का भी मामला लटका हुआ है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका
जो ऑयल इंपोर्ट्स थे इन दिसंबर डिक्लाइन बिटवीन 6% एंड अराउंड 22%, इतना डिक्लाइन हुआ है जो अभी तक बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा था। क्यों गिरता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम रशिया को पे नहीं कर पा रहे। तो अब जो हमारी कंपनीज है वो सऊदी अरेबिया की तरफ देख रही हैं। सऊदी अरेबिया से अब हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो बढ़ भी जाएगा। अगला लोकेशन बेस्ड है, थाउजेंड्स इवैक्यूएटेड फॉलोइंग वोल्केनो इरप्शन इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जब आप देखेंगे तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता हुआ दिखता है, और इसी के एकदम आखिरी वाले आप आइलैंड पे जाएंगे तो आपको मिलेगा लेवोटोबी। लेवोटोबी लाकी लाकी, ये एक वोल्केनो है जो वहां पे इरप्ट किया है, लेवोटोबी। तो अभी ऐश और ये सब दे रहा है, धीरे धीरे वहां की एरिया भी इवैक्यूएट कराई जा रही है, लेवोटोबी। और ये इस एरिया में क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है। आपको एक जवाब ये भी देना है, आइसलैंड एक कंट्री है जहां पे 14 घंटों में 800 अर्थक्वेक आए थे। आपको ये बताना है इसका रीजन क्या है। वो तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे नहीं है, पर फिर भी वहां पे इतने ज्यादा क्यों आए, आप ये बताएंगे कमेंट करके। इंडियन नेबरहुड में हम एक बस छोटा सा आइडिया आपको देना चाहते थे, बलूच मार्च फ्रॉम तुर्बत टू इस्लामाबाद। ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, और एकदम वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है, और भारत से ठीक ठाक यहाँ के संबंध भी हैं। तो बलूचिस्तान, वैसे तो हम लोग इंटरनल अफेयर्स में कुछ नहीं बोलते थे, पर 2016 में ऐसा पहली बार हुआ, एक्सक्यूज मी, कि शायद वहां पे जब हमारी बातों को रखा गया, कश्मीर के ऊपर कुछ बोला गया, तब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इसका जिक्र किया कि बलूचिस्तान में भी तो देखिए क्या हो रहा है, और उसको वो चाहते हैं कि हम उसको आजाद कराएं। तो बलूचिस्तान में लोग गायब हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, इसी के खिलाफ मार्च किया गया था इस्लामाबाद तक, पर अभी तक इसमें कोई भी ऐसी सुनवाई नहीं की गई थी। लॉन्ग मार्च इसको कहा जा रहा है। इंडिया वेस्ट एशिया, अगली थीम हम पढ़ते हैं, वेस्ट एशियन नेशंस होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस इन जेल्स अब्रॉड। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सऊदी अरेबिया ने लगभग 2200 इंडियन प्रिजनर्स रख रखे हैं, और नेपाल में लगभग 1287 हैं, यूएई में 2143 हैं। तो बहुत सारे वहां पे क्राइम, जैसे मान लीजिए हो गया स्मगलिंग का, हो गया फ्रॉड, हो गया मैरीटाइम बॉर्डर को क्रॉस करना, हो गया रॉबरी, हो गया, ऐसे कोई भी ऐसा क्राइम होगा तो वहां पे हमारे लोग अभी भी जेल में हैं। बहुत सारे फिशरमैन हैं जो वहां पे जेल में हैं। तो ईरान हो, श्रीलंका हो, यूएई हो, बांग्लादेश हो, बहुत जगह हमारे प्रिजनर्स हैं। और यही नहीं, अगर आप बाहर भी देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यूएस में देखें तो 89 प्रिजनर्स, 89 प्रिजनर्स इन यूएस फ्रॉम पंजाब आर देयर। श्रीलंका में 33 हैं, तमिलनाडु में 44 हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रिजनर्स हैं जो बाहर आपका, या तमिलनाडु के बाहर इतने लोग हैं। तो ऐसा लगभग ठीक ठाक वहां पे बाहर हमारे लोग हैं जो बंद हैं, और बहुत छोटे छोटे भी कई बार क्राइम होते हैं, और कई बार बहुत बड़े भी हो सकते हैं। खैर, सबको कॉन्सुलेट एक्सेस दिया जाता है, और उसके बाद ही जो भी एक हमारा एक अग्रीमेंट भी बहुत लोगों से साइन होता है, अग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस। तो हमारे पास 31 कंट्रीज से अभी तक हमने साइन कर रखा है, 31 कंट्रीज से साइन कर रखा है। तो उन कंट्रीज से, जैसे कतर से भी है, तो उन कंट्रीज से भी हम लोग वहां से उनके लोगों को जो वहां पे सर्व कर रहे हैं जेल टर्म, उनको हम अपने यहाँ बुला लाते हैं, और हमारे यहाँ जो जेल टर्म सर्व करते हैं हम उनको उनके यहाँ भेज देते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। अगला आज हम पढ़ते हैं इंडिया नेबरहुड के बारे में, एंड इंडिया आउट प्लान दैट कुड इम्पैक्ट द मालदीव्स। देखिए मालदीव्स, बिल्कुल मालदीव्स अब चालदीव्स बन चुका है। चालदीव्स इसलिए बन चुका है क्योंकि वो भारत से दूर जा रहा है और चाइना के पास जा रहा है। उसने मना कर दिया कि हम मैरीटाइम जो सर्वे है वो आपके साथ नहीं करेंगे, जो सी सर्वे होना था आपके साथ नहीं करेंगे। तो हमने बोला ठीक है मत करो, कोई बात, किसके साथ करोगे? बोला चाइना के साथ करेंगे। अच्छा, चाइना का दिक्कत क्या? चाइना सर्वे नाम तो मैरीटाइम पे करता है, पर धीरे धीरे वो सब कुछ आर्मी के टर्म्स में ले आता है, डिफेंस के टर्म्स में ही ले आता है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है हम सभी के लिए। तो इसी, अगर इंडिया का नेवी वहां प्रेजेंट रहता तो चाइना बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। अब ये धीरे धीरे हमारे नेवी को वहां से हटा रहे हैं, तो इन्हीं के लिए दिक्कत बनेगा, मालदीव्स के लिए ही। तो यही बात थी, बार बार हम लोग यही बोले कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे बड़ी चीज नहीं थी, पर चाइना का पास जाना टुवर्ड्स मालदीव्स इज अ बिग चैलेंज, इज अ बिग थ्रेट टू अस। वी मस्ट नॉट अलाउ इंडियन ओशन टू बी एक्चुअली हैविंग चाइनाज प्रेजेंस टू मच। तो हमें वहां पे रहना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से तो हमें रहना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ते हैं। इसमें फाउंडेशन बैच हमारा चालू हो रहा है जनवरी 5 से, आप देख सकते हैं। आपको फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है, एंड यू कैन हैव योर जीएस एंड सी सेट प्रिपरेशन। लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, और एनसीईआरटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, यही सबका फंडामेंटल बेसिस है। सीएमसी कोड याद रखिएगा, सीएमसी कोड पे जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे यू गेट योर 50% ऑफ प्लस सम सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन। 2499 में आपको अभी फिलहाल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, 30 टेस्ट हैं, 22 जीएस के, 8 सीसेट के हैं, और क्वालिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम का भी आपको साथ मिलेगा इसी में। 14999 में आप पूरा आनंद ले सकते हैं इसका, ये आपको उसी के साथ मिल जाएगा 2499 की।
एंड द इंटरव्यूज आर रनिंग ऑन, तो आप जो भी इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं उनको जरूर बोलिएगा एक बार मॉक जरूर दे देंगे, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है।